Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start science chapter number 2 is matter around us paper। तो चैप्टर 1 में हम देख चुके हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर कैसे किस फॉर्म में होते हैं। तो आप वो वीडियो भी जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, मतलब साइंस केमिस्ट्री का है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, हम कैसे जज कर सकते हैं जो मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस जो हम मार्केट से लाते हैं वो पेवर है। कैसे हम जज कर सकते हैं कि जो घी देखते हैं, आप कोई पैक लेते हो तो उस पर लिखा होता है पेवर मिल्क, पेवर घी या एक्स्ट्रा फ्री फ्लो आयोडाइज सॉल्ट। तो क्या ये सबसे होता है पेवर मिल्क में? पेवर मिल्क मतलब खाली मिल्क ही होता है, उसके अंदर कुछ मिलावट ही नहीं होता। पेवर घी में क्या कुछ मिलावट नहीं होता? तो अब हम देखते हैं, हैव यू एवर नोटिस, आपने हमेशा पैक पे देखा होगा जब खरीदते हो उस पर पेवर लिखा होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के लिए पेवर मीन्स होता है नो अडल्ट्रेशन, मतलब होता है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की गई है। बट फॉर अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए जितनी भी थिंग्स है ना वर्ल्ड में वो सब मिक्सचर ही है। ओके, सारे चीज़ मिक्सचर है और उसमें से कोई भी पेवर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ पेवर मिक्सचर ऑफ वाटर। जो मिल्क है वो मिक्सचर ऑफ वाटर, क्योंकि उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो वो पेवर नहीं होता है, उसके अंदर फैट होता है, प्रोटीन होता है। पेवर का मतलब होता है खाली एक कंपोनेंट से बना हो, उसको ही हम पेवर कह सकते हैं। उसमें कोई और मतलब बाहर की चीज़ या कुछ दूसरा चीज़ उसमें मिक्स ना हो। बिना साइंटिस्ट से, अगर साइंटिस्ट कुछ पेवर कहते हैं तो मतलब वो सच में पेवर होता है। पेवर मतलब होता है जिसमें एक एक ही किससे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल से बना हो, उसको ही हम पेवर कहते हैं। तो पेवर की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। ए पेवर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो पेवर है उसमें खाली एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेवर होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। दूसरे वर्ड में कहते हैं जो सब्सटेंस इज अ पेवर सिंगल, जो सब्सटेंस के अंदर कोई एक चीज़ मिली होती है उसको हम पेवर कहते हैं। एज वी लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हम देखेंगे कितने सारे जो मैटर हैं अराउंड अस एग्जिट एज ए मिक्सचर। जब मैं आजू बाजू आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें, क्या आप सोचेंगे इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है होता है, या कोई टू और मोर पेवर कंपोनेंट होगा। पेवर में ऐसा भी होता है कि पेवर को हम तब भी पेवर कहते हैं जब उसमें 2 या 3, वो आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल सी वाटर में सॉल्ट होता है, मिनरल्स में भी होते हैं, सॉइल में भी बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं। ये सब मिक्सचर है। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर होता क्या है? सो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ पेवर, मतलब टू पेवर थिंग्स को, मतलब 2 चीज़ों की मिला के जो चीज़ बनती है उसको मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टी है, टी बनाने के लिए आप क्या करते हो? मिल्क एंड क्या कहते हैं बाद में पानी, अदरक, ये सब डालते हो तो वो एक मिक्सचर ही है। वी नो डेट डिजॉल्विंग सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट, हम वाटर से सोडियम क्लोराइड निकाल सकते, सेपरेट कर सकते, अलग कर सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन की वजह से हम कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, एक पेवर है। हम पेवर्स को नहीं अलग कर सकते पर मिक्सर्स को अलग कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली जो शुगर है, शुगर जो है ना वो पेवर मैटर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आपको पूछे कोई पेवर का तो वो होगा शुगर। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल, जो मिट्टी और सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं वो सिंगल नहीं होते। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे मान लीजिए आप सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़िए, कोई आप वो जूस लेते हैं, मैंगो का जूस लेते हैं, तो मैंगो के जूस में मैंगो होता है, पानी होता है, वो लोग तो थोड़ा बहुत मीठा और करने के लिए चीनी मिलाते हैं। ये सब तो मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ substance which mixed which obtained from two or more mixing of substance is known as mixture। जिसको हम मिक्सचर कहते हैं जो दो या तीन से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलके एक चीज़ बनाते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर।
तो उनके कंपोनेंट के हिसाब से हम उसको मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो जैसे लेट अस डिवाइड द क्लास, हम क्लास को ए बी एंड सी एंड डी ग्रुप में डिवाइड कर दे। ग्रुप ए टेक अ बीकर, वो एक बीकर लेगा जिसमें 50 ml पानी होगा। ग्रुप ए के पास कितना होगा, 50 ml वाटर होगा एंड 1 स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर होगा उसके अंदर। एंड ग्रुप बी के अंदर क्या होगा, 50 ml ऑफ वाटर होगा जिसमें 2 स्पूला फुल ऑफ कॉपर होगा, इसमें 2 होगा स्पूला, इसमें 1 होगा। एंड सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ, कोई दूसरी कॉपर सल्फेट ले सकते हैं या पोटेशियम परमांगनेट ले सकते हैं या कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं। तो देखो इसमें ए एंड बी को है कि वो 50 ml वाटर लें, ए वाला जो है वो 1 स्पून कॉपर सल्फेट डाले एंड जो बी वाला है वो 2 टीस्पून कॉपर प्लेट डाले। और जो सी एंड डी हैं वो आपके घर में ज़्यादातर कॉमन सॉल्ट होगा तो कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, उसको मिक्स करिए। रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन, आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसके कलर को, इनके टेक्सचर। ग्रुप ए एंड बी, जो ग्रुप और बी को क्या मिलेगा, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन ड्रॉप, उनको पता नहीं चलेगा, एकदम यूनिफॉर्म मिक्स होगा एकदम अच्छे से। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमोजीनियस क्या होता है इसमें ही बताया है। होमोजीनियस ये होता है जो यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है। जैसे आप पानी है, पानी में आप चीनी मिला के रखोगे, हाँ, और एक वैसा पानी रखोगे तो पता थोड़ी चलता है कि ये इसमें पानी, ये कौन सा पानी है, पता नहीं चलता ना। वैसे आप पानी में एक अच्छा वाला सॉल्ट अगर मतलब डाल के रखोगे और पानी बाजू में रखोगे, किसी को पूछोगे कौन सा पानी, किसी को पता चलता है। आप देखिए, आप जब सी वाटर में जाते हैं तो उसका पानी देखते तो अलग होता है। आप अगर एक रियल पानी रखोगे और वो पानी रखोगे तो जो एकदम प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। इससे पता चलता है होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है और उसमें बाउंड्री विजिबल नहीं होती। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर, देखिए सॉल्ट, मैंने आपको बताया ना, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। कंपेयर द कलर ऑफ सोल्यूशन, आप इसको कंपेयर करिए तो बोथ द ग्रुप है ऑब्टेन कॉपर सल्फेट, और जो दूसरे ग्रुप होंगे उन्होंने कॉपर सल्फेट तो किया बट जो उनके कलर थोड़े अलग होंगे। देखो आप इसमें ना कॉपर वाला मिला होगा वो अलग कलर होंगे। दिस शो दैट होमोजेन मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल, ये हमें दिखाता है कि होमोजेन मिक्सचर है वो मतलब एकदम अलग टाइप का होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए जो होमोजीनियस होता है उसमें बाउंड्री नहीं दिखती है। अब आप तेल और पानी एक साथ मिलाओगे, देखो उसकी बाउंड्री दिखती है ना, तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे होता है। पर आप कभी दूध में पानी डालते हो तो उसमें दिखता है कि पानी ऊपर है दूध नीचे है, या कभी अरे चीनी या आप पानी लेते हो तो उसमें कभी दिखता है कि चीनी या पानी की बाउंड्री दिखती नहीं दिखती ना। ग्रुप सी एंड डी, ग्रुप सी एंड डी क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि जो उनका है वो नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और बाउंड्री आर नॉट क्लियर विजिबल, बट इन हेट्रोजीनियस उसका अपोजिट होता है, उसमें होता है नॉन यूनिफॉर्म, वो अच्छे से मिक्स्ड नहीं होता है। ओके, सो मिक्सचर ऑफ, देखो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपने सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग की, सॉल्ट एंड सल्फर आर ऑयल एंड वाटर का एग्जाम्पल ऑफ। देखो मैंने कहा ना, पानी में आप तेल और पानी डालोगे तो ऊपर पानी आ जाता है, नीचे वाटर, जिसमें बाउंड्री दिखती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हेट्रोजीनियस। अब आप मिट्टी और शुगर लोगे, उसको एक साथ मिक्स कर दोगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि कौन सी मिट्टी कौन सी शुगर है, और उसमें आप उसको अलग अलग कर सकते हो। लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसमें आप अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस में हम हम कर सकते हैं। ओके, सो ये भी वही है। अब वापस से आप उसमें डिवाइड करिए। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप ए, एक 1 स्टेपर फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। देखो इसमें क्रिस्टल लीजिए कॉपर सल्फेट में, इसमें चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर दीजिए ग्रुप सी को दीजिए, और फिर ड्रॉप ऑफ मिल्क और या इंक ग्रुप डी को। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल, वो सबको ऐड करिए और अच्छे से ग्लास रोड की मदद से उसको पोर कर दे। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल, ओके क्या उसमें पार्टिकल दिखते हैं। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, आप उसमें टॉर्च से डायरेक्ट करिए बीकर में और उसमें एब्जॉर्ब करिए। क्या पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट आपको दिखती है, जो लाइट जा रही है वो आपको दिखती है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, मिक्सचर को अनडिस्टर्ब करिए, अनडिस्टर्ब रख दीजिए फॉर अ फ्यू मिनट्स।
इट इज़ द मिक्सचर स्टेबल, क्या कोई कोई जैसे पार्टिकल नीचे कि कुछ बैठ गया कि नहीं बैठा है। फिल्टर द मिक्सचर, आपने जो सोल्यूशन बनाया उसको फिल्टर करिए, क्या उसमें कुछ फिल्टर पेपर में कुछ गंदगी बची है कि नहीं बची। डिस्कस द रिजल्ट, और डिस्कस करिए। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन एंड ग्रुप सी गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज़ अ गॉट अ कोलॉइडल। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो होमोजीनियस मिक्सर होता है, सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसको कहते हैं, जब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो आप चीनी एंड पानी को लोगे तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, उसको आप फिल्टर पेपर से करना, फिल्टर करोगे तो उसमें चीनी अलग हो जाएगी, उसमें से नहीं होगी। और बी वाले में क्या है, इस सपाटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप बी। तो आप आपने उसमें पानी में डिजॉल्व किया तो उसमें से जो कॉपर सल्फेट है वो अलग नहीं होता है, उसका रंग बदल जाए या कुछ भी बदल जाए लेकिन वो अलग नहीं होता। जो अलग नहीं होता उसको सोल्यूशन कहते हैं, और एकदम एकदम कम्प्लीटली डिजॉल्व हो उसको सोल्यूशन कहते हैं। अब बीट फ्लोर और चॉक, आप बीट फ्लोर जो है आटा है और चॉक पाउडर को मिक्स करिए तो क्या होगा। सी, आप देखो, आप अभी दूध, अरे सॉरी चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, आटे को और चॉक पाउडर को एक साथ मिक्स करोगे तो उसमें हमें अलग अलग दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, उसमें से पाथ लाइट पास होगी कि नहीं होगी। तो देखो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि ए एंड बी हैव अ गॉट अ सोल्यूशन, ए एंड बी जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली। क्या कभी आटा जो है वो अच्छे से मिक्स होगा चॉक पाउडर के साथ? नहीं, चॉक पाउडर और बीट फ्लोर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। और फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क, इंक या मिल्क लीजिए, वो क्या है, कोलॉइडल। आप सस्पेंशन, कोलॉइडल एंड सोल्यूशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। तो पहले हमने सब देख लिया फिल्टर कैसे करते हैं। फिल्टर क्या, पहले फिल्टर पेपर लीजिए, उसको आधा से मतलब फोल्ड करिए, फिर उसको कोन साइज़ का बना के फिल्टर आप कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ सोल्यूशन? ए सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस, मैंने बताया ना, दूध एंड अगर पानी भी मिक्स करोगे तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। कोलॉइडल सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं, कोलॉइडल सोल्यूशन। और आप चीनी पानी को मिक्स करोगे तो सोल्यूशन होता है, क्योंकि देखिए उसमें टू और मोर सब्सटेंस मिले लेकिन हमें उस पर दिखता नहीं है ना, उसको सोल्यूशन कहते हैं। यू मे क्रॉस अ वेरियस, अब हम अपने डेली लाइफ में रोज सोल्यूशन करते हैं। लेमन जब नींबू शरबत बनाते हैं, सोडा वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। यूजली वी थिंक ऑफ सोल्यूशन, हम हमेशा सोचते हैं कि खाली लिक्विड में ही हम सॉलिड या गैस को डिजॉल्व करेंगे तो ही सोल्यूशन बनता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सॉलिड के अंदर सॉलिड को भी डिजॉल्व करोगे ना तो भी, मतलब मिक्स करोगे ना तो भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, एलॉय। एलॉय जो है वो सॉलिड को आप मिक्स करते हो, उसके वजह से सॉलिड सॉलिड मतलब दो सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करके बनता है एलॉय। एंड गैसियस, एयर, एयर के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, इन सब का मिक्सचर है लेकिन हमें दिखता नहीं है। इन अ सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनेटिकली एड अ पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल लेमन जो है टेस्ट द सेम थ्रू आउट, हमें जो लेमन वो एकदम सेम टेस्ट देगा। डैश सो द पार्टिकल ऑफ शुगर, और शुगर और सॉल्ट के हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मतलब वो अच्छे से मिल चुके हैं, इस वजह से वो हमें एकदम सेम टेस्ट आ रहा है। एलॉय है मिक्सचर ऑफ टू और मोर, एलॉय जो होता है ना वो मिक्सचर टू और मोर मेटल के होते हैं, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पर हाँ एलॉय को मिक्सचर कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर होकर अच्छे से मिक्स होकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रास जो बनता है वो एलॉय उसको कहते हैं। एलॉय किसको कहते हैं, दो मेटल्स मिल के एक मेटल बनाए उसको हम एलॉय कहते हैं। तो ब्रास क्या है, मेटल मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक्स एंड 70% कॉपर से बनता है। ए सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सल्यूट। तो सोल्यूशन में होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस solvent is equal to solution. The component of the solution they dissolve the other component in it. तो जो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन है ना वो डिजॉल्व करता है अपने अंदर, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो सल्यूट होता है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है उसको सल्यूट कहते हैं। इसको एग्जांपल पे लेते हैं। अब ये वाटर है, मान लीजिए ये ग्लास ऑफ वाटर है पूरा, और ये क्या है, ये मतलब वो है शुगर है, इस शुगर के पार्टिकल मतलब वो है। ओके, अब आप इसी सल्यूट है, सल्यूट क्या होता है,
जो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक। जो सल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सल्यूट कम होता है। अगर सल्यूट ज़्यादा हो गया तो हम उसको सल्यूशन नहीं कह सकते। हाँ, अच्छे से मिक्स हो। देखिए आप शुगर, जो चीज़ पानी क्या है, जिसमें हम मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ शुगर, जैसे मैंने आपको बताया शुगर इन वाटर इज सॉलिड लिक्विड। तो इसमें शुगर क्या है, सल्यूट हुआ, क्योंकि हम उसको मिला रहे हैं। जो चीज़ को मिलाते हैं उसको सल्यूट कहते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर सॉल्वेंट। और अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में मिलाएंगे, तो क्या आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। जो हमें आयोडीन हम अल्कोहल में मिला रहे हैं, तो जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट, जो मिलाया जाता है वो सल्यूट। फिर जो ड्रिंकिंग, जैसे सोडा में इतना सा मिक्स होता है, आपको दिखता है उसमें गैस मिला जाता है। जब आप वो स्प्राइट की बॉटल खोलते होगे तो उसमें एकदम गैस की जैसी वो मतलब आता नहीं है आवाज़ एकदम, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है ना, ज़्यादातर उसमें आपने देखा होगा तो लिक्विड होता है ना। अब पूरा आपके स्प्राइट के बॉटल में थोड़ा पूरा गैस भर के देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सल्यूट जो कम होता है, जो जिसमें मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है सल्यूट, जिसमें मिलाया जाता है सॉल्वेंट। एयर जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मिक्सर है। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज। इस सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है, मैंने आपको बताया। होमोजीनियस यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है, अच्छे से मिक्सड होता है, उस पर बाउंड्री नहीं दिखती। आप चीनी या पानी को जब मिक्स करते हो तो उसमें आपको दिखता है कि चीनी पानी अलग दिखता है, नहीं दिखता है ना। और शुगर हमने देख लिया, शुगर का देख लिया। अब सॉल्ट, और जब आप नमक को पानी में मिलाते हो तो क्या नमक और पानी अलग अलग दिखते हैं, नहीं। जो अलग नहीं दिखता मतलब बाउंड्री नहीं दिखती है उसको होमोजेनियस कहते हैं। और अच्छे से मिक्सड होता है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है, तो उसको कहते हैं होमोजेनियस। तो जो सोल्यूशन है वो होमोजेनियस होता है। ए पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके वजह से हमें दिखते नहीं है अलग अलग। इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। 1 nm होते हैं। 1 nm मतलब 10⁻⁹ मतलब मीटर, बहुत छोटे होता है। माइक्रोस्कोप की मदद से, मतलब जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। तो हमें नेगडाइसी नहीं दिखते बिकॉज ऑफ इनके बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। तो स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है कि ऐसे बिखेर देना, लाइट को बिखेर देना। जैसे आप लाइट को ऐसे यहाँ से आप एकदम स्ट्रेट पास कर रहे हो, लाइट ऐसे जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल बड़े होते हैं ना वहाँ पे ऐसे बिखर जाती है। जो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते, ऐसे लाइट बिखर जाती है। और इसमें क्या होगा, अगर इससे मान लीजिए आप इस सोल्यूशन लेते हो तो उसके वजह से लाइट ऐसे एकदम स्ट्रेट पास होगी, क्योंकि इसमें इतना छोटे छोटे पार्टिकल है ना, तो इसकी वजह से वो बिखेर नहीं पाते। तो द सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट, हम इसको अलग नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, जैसे आपने शुगर को पानी में मिलाया तो शुगर को बाद में उसको मिक्स कर दिया, बाद में आप शुगर को अलग कर सकते हो, नहीं अलग कर सकते। और अगर आप उनको अकेला मतलब छोटी देर के लिए रख दोगे तो जो सोल्यूशन है स्टेबल है, उसमें कोई भी मतलब नीचे कुछ बैठेगा नहीं। जैसे आप चीनी पानी को मिक्स करते हो तो क्या थोड़ा बहुत चीनी बचता है फिर उसके नीचे बैठ जाता है। हाँ, अगर आप अच्छे से मिक्स करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत छोड़ दिया होगा चीनी तो नीचे आके शायद बैठ जाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक्टिविटी 2 पॉइंट में देखा ग्रुप एन बी जो है उन्होंने सोल्यूशन मिला था उनको। सो वी अंडरस्टैंड दैट सोल्यूशन द रिलेवेंट proportion of solute and solvent can vary. Solute solvent अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसको हम डायल्यूट कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अमाउंट सोल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर जितना प्रेजेंट होता है, मतलब सोल्यूशन है, आप जो आपने नींबू शरबत मान ले बनाया होगा, नींबू शरबत बनाया होगा तो उसके अंदर नींबू क्या हुआ, सल्यूट। तो नींबू उसके अंदर कितना प्रेजेंट है उसको ही डायल्यूट कहते हैं, उसको पता लगाते हैं। या सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डायल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है कंपैरेटिव टर्म, हमने देख लिया था। तो ये तो है कि आप एक 50 ml का बॉटल लीजिए सेपरेट बीकर में, आप उसको ऐड अ सॉल्ट, एक में सॉल्ट ऐड करिए इन 1 बीकर एंड शुगर को दूसरे में। हाँ,
सेकंड बीकर में भी कंटिन्यूस उसको आप स्टीयरिंग मतलब आप उसको मिलाते जाइए मतलब चम्मच से आप उसको हिलाते जाइए। पर नो मोर सल्यूट, जब उसको हम डिजॉल्व नहीं कर पाते ना, तो आप उसको टेम्परेचर पे आप उसको मतलब थोड़ा टेम्परेचर दे दीजिए तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और ब्रोमियम क्लोराइड that can dissolve in water at a given temperature the same at any particular temperature a solution, जो solution है dissolve as much solute as it capable of dissolving is say saturated solution। saturated क्या मतलब होता है, जितना से आप पानी आपने लिया अगर आप उसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर डाल दोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। जितना शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है उतनी ही लीजिए, उसको हम सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व, अगर आप उसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट और डिज़ोल्व नहीं हो सकता तो उसको हम सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड, जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है सेचुरेटेड सोल्यूशन में उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल, जो सोल्यूट है अगर आपने बहुत कम लिया होगा तो उसको हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, कि अच्छे से मिक्स नहीं होगा, अगर कम आपने लिया होगा। अगर आपने मान लीजिए ज़्यादा चीनी ले ली है ना, तो क्या करिए आप उसको थोड़ा पका दीजिए, मतलब पकाना के मतलब आप थोड़ी उसको हीट दे दीजिए, आप गैस पे उसको उबाल दीजिए थोड़ा पानी को, तो जो वो है ना यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाएगा, आप वापस से उसमें सोल्यूट डाल सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये देखिए आप जो है उसको सर्टेन टेम्परेचर आप उसको कूल कर दें, तो वी इन्फर फ्रॉम अवे एक्टिविटी, तो हमने क्या देखा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट, जो कॉन्सेंट्रेशन को मास और वॉल्यूम कहते हैं। ये बहुत तरीके के होते हैं। तो अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना मास सोल्यूशन का, तो आप एक फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ओके, तो इससे आपका परसेंटेज निकलेगा। मान लीजिए सोल्यूट 5 है, ओके सोल्यूट 5 है, सोल्यूशन 100 है, और जो आपको ये 100 आपको डिवाइड करना है, फिर 100 कर हो जाएगा तो 5% आ जाएगा। एकदम ऐसा होता है जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, वैसे होता है मास ऑफ सोल्यूट, मतलब जितना आपका आया है और टोटल में से आप इंटू 100 करते हो तो आपका निकल जाता है ना, वैसे ये भी है। अगर आपको मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मतलब आपको मास बाय मतलब मास निकालना है वॉल्यूम के परसेंटेज के हिसाब से, तो निकाल सकते हो। जैसे आपका सोल्यूट है 10, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 150 इंटू 100, तो आप ये कट हो गया, तो 115 को आप कट कर दीजिए, कितने का 15, ये 3 हो जाएगा, एंड ये आप कट कर दोगे तो 20 हो जाएगा। बाद में आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना हो तो बस बहुत ईजी है, मास की जगह वॉल्यूम लगा दीजिए, आपका वही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय इंटू 100। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोल्यूशन कितना है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। आपने 320 ग्राम ऑफ वाटर लिया है और 40 ग्राम ऑफ नमक लिया है। मास ऑफ सोल्यूट जो आप लेते हो, देखो उसमें कम क्या है, मैं कहा था ना जो कम होता है उसको सोल्यूट, तो उसमें मास ऑफ सोल्यूट 40 और मास ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा क्या है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 320। अगर आपको इन सबका सोल्यूशन निकालना होगा तो आपको मिक्स करना पड़ेगा। जैसे पानी आपने मान लीजिए नमक 20 ग्राम लिया और पानी 100 ग्राम लिया, तो आप इसको जब प्लस करोगे, इसके अंदर जब मिलाओगे तो इसके अंदर प्लस ही होगा ना, तो 120 ग्राम का सोल्यूशन होगा। तो ऐसे आप इसको अगर प्लस करोगे तो 360 ग्राम का सोल्यूशन होगा। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, तो सोल्यूट कितना था 40 और सोल्यूशन कितना है, जब हम सब ने उन दोनों को मिलाया 360 और इंटू 100 से करना ही है। तो आप अगर इसको कट कर देंगे तो 4 और डिवाइड बाय 36, 400 डिवाइड बाय 36 तो 11.1 आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज सस्पेंशन, तो पहले एक बार ये देख लेते हैं। अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है तो बहुत ईजी है। आपने कितना सोल्यूट लिया वो लिख दीजिए और आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट को प्लस करके सोल्यूशन का आंसर जो है वो नीचे लिखिए,
और इंटू 100 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। तो व्हाट इज सस्पेंशन? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है लाइक दोस ऑब्टेन बाय ग्रुप सी में आपने देखा था जो डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर वाला देखा नहीं था, वो सस्पेंशन था। इस सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। उसमें सल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते बट रिमेन, उसमें रिमेन होते, डिजॉल्व नहीं होते। जैसे आप सॉइल को और चीनी को एक साथ मिलाओगे तो क्या डिजॉल्व होंगे? नहीं होंगे। और उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना। आप पानी और सॉरी फ्रेंड, आप सॉइल एंड चीनी को मिलाओगे तो उसमें सॉइल और चीनी तो हमें दिखते ही हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है जिसमें बाउंड्री दिखती है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। हाँ, हम उसको देख सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आप अगर चीनी और सॉइल को मिक्स करते हैं तो चीनी सॉइल हमें देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन इज स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, वो स्कैटर कर देगा, बिखेर देगा, क्योंकि वो हैवी है। देखिए आप कोई लोगे और आप उसमें एकदम ऐसे ऐसे ढका रहेगा, अगर आप उसमें लाइट पास करोगे तो बिखेर देगा और उसको पूरा बिखेर देगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे तो उससे तो लाइट्स होगी थोड़ी थोड़ी पास होगी और एकदम पोर्स अलग अलग जगह पे होंगे तो वो अलग हो जाएगा। द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जो सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट जो आपने मिलाया है ना वो नीचे डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे चौक पानी है, पानी की तरह आपने चौक डिजॉल्व किया तो चौक पूरा तो डिजॉल्व नहीं होता है और जो चौक बचेगा वो नीचे आके बैठ जाता है कि नहीं, आप भी देख सकते हो। या आप मिट्टी को पानी में मिलाते तो मिट्टी नीचे थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती है, तो वही है। आप उसको अनडिस्टर्ब रखोगे और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। आपने पानी में जब मिट्टी मिलाया फिर आप फिल्टर करोगे तो मिट्टी जो होगी वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगी और पानी जो होगा वो आप किसी ग्लास और बीकर में आ जाएगा। व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन? हम मिक्सर ओपन बाय ग्रुप डी, जो ग्रुप डी से मिक्सर मिला था उसको हमने क्या कहा था? कोलॉइडल। द पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं और सेपरेट होते हैं। हमें देखने में ये बहुत छोटे रहते हैं, हमें दिखता नहीं है, जो पार्टिकल से दिखता नहीं है, सस्पेंशन में दिखता है लेकिन इसमें नहीं दिखता। इससे एग्जांपल है कोलॉइडल के तो आप हाँ इंक सोल्यूशन हो गया या कलर सोल्यूशन हो गया, तो इन सबको हम कोलॉइडल कहते हैं। बट एक्चुअली कोलॉइडल जो हेट्रोजीनियस है वो हमें ऊपर से देखने में होमोजीनियस लगता है पर वो नेचर में हेट्रोजीनियस होता है। बताइए कैसे? अब आप इंक को और पानी को जब मिलाओगे तो देखो इंक और पानी हमें मिक्स हो जाएंगे पर हमें दिखेगा कि हमें बाउंड्री तो दिखती नहीं पर वो हेट्रोजीनियस है। कैसे? क्योंकि आप पानी और इंक मिला के पानी में रखोगे तो सबको पता चल जाएगा ना कि पानी कौन सा है और इंक वाला पानी कौन सा है। उस स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट, हम उसको अपने आप देख सकते थे। आप इंक के अंदर पानी डालते तो इंक के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं? नहीं दिखते। बट दिस पार्टिकल को हम तब देख सकते हैं जब स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, आप उसको अगर उसमें आप ना ऐसे आपने लिया इंक को उसमें पानी में डाला तो वो ब्लू ब्लू हो गया ना, तो देखिए ये देखिए ऐसे ब्लू ब्लू लिया तो ऐसे हो जाता है, बाद में ऐसे ब्लू ब्लू हो जाएगा। तो अब आप उसमें पार्टिकल्स तो देख नहीं सकते, लेकिन जब लाइट आप ऐसे पास करोगे ना तो वो थोड़ी थोड़ी बिखेरेगा, पूरी नहीं बिखेरेगा। बिखेरने का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये नाम किसके ऊपर पड़ा था? कोई टिंडल नाम के साइंटिस्ट होगी, उन्होंने डिस्कवर किया होगा तो उनके नाम पे पड़ा होगा। टिंडल इफेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट। जब देखो आपके रूम में अगर छोटा सा छेद रहा और वो दूसरे रूम से कनेक्ट है, आप उसमें अगर लाइट पास करोगे तो आप अगले रूम में देखोगे कि पूरा ऐसे 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 बिखेर देता है। आप देखोगे पूरा रूम इतना बिखर जाएगी लाइट, आपने खाली इतने छोटे होल से पास किया लेकिन वो बिखेर देता है। आप उस लाइट के अंदर डस्ट, स्मोक, ये सब भी देखेंगे। ओके, आप देखिए टिंडल इफेक्ट को हम तब भी देख सकते हैं। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि लाइट को बिखेर देना, ये बिखेर देता है कि नहीं, ऐसे बिखेर देना। सो आप उसको ट्रीज में बहुत सारे घने जंगल में भी आप इसको देख सकते हैं। विच एक्ट एज पार्टिकल, हमें कोलॉइडल डिस्पर्ट दिखेगा एयर में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल, एक कोलॉइडल जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इस जो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होता। द साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो हम अपने आप आँखों से नहीं देख सकते। कोलॉइडल इतने बड़े होते हैं कि उसमें स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हो सकती है और इसमें पाथ दिख सकता है। दे डू नॉट, उसमें सेटल डाउन नहीं होता है। जब उसको हम अनडिस्टर्ब रखेंगे तो इसका मतलब कोलॉइडल जो स्टेबल होता है। इसका मतलब होता है अनडिस्टर्ब नहीं
मतलब इसका होता है जैसे आपने इंक में पानी मिलाया, सॉरी इंक में पानी, अरे इंक को पानी में मिलाया तो क्या इंक बाद में थोड़ी देर जाके पूरा नीचे बैठ जाता है, ऊपर पूरा पानी अरे कलरलेस हो जाता है और नीचे पूरा ब्लू ब्लू होता है? नहीं, वो मिक्सड हो जाते हैं। इसका मतलब जो कोलॉइडल है वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, दे कैन नॉट भी, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर के द्वारा। क्या आप इंक के अंदर पानी डाल के फिल्टर पेपर से कभी नहीं अलग होगा। दिस कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन दो फेस पे, डिस्पर्स फेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पर्स फेस को हम सल्यूट कहते हैं और डिस्पर्स मीडियम को सॉल्वेंट। ये हमेशा देखा जैसे सल्यूट कम होता है ना, वैसे डिस्पर्स फेस भी कम होता है और डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम में मिला के बनाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्पर्स फेस जो होता है वो कम होता है, वो डिस्पर्स मीडियम में मिलके कोई नया सब्सटेंस बनाता है। तो थोड़े बहुत एग्जांपल दिए गए हैं। डिस्पर्स फेस, आप इसको याद रखिए सल्यूट है मान ली, पर एग्जाम में मत देखना, कॉमन के लिए सल्यूट ये सॉल्वेंट है, डिस्पर्स मीडियम। तो आप जब लिक्विड को गैस में मिलाओगे ना तो वो एरोसोल बन जाएगा, फॉग। आप नहीं देखते जब बहुत ठंडी पड़ती है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वो ओस जैसा पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा गीला कर देता है, उसके अंदर थोड़ा पानी पानी होता है, तो उसके अंदर गैस ज़्यादा होती है, लिक्विड कम। सॉलिड को आप गैस में मिलाओगे तो एरोसोल बन जाएगा, एरोसोल। और स्मोक ऑटोमोबाइल में जो निकलता है वही होता है। आप गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो फोम, मतलब जो सेविंग आपकी देखो पापा लगाते हैं ना, आप उसको देखोगे फोम मतलब वाइट वाइट एकदम ऐसा ऐसा होता है। अगर आप देखोगे तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो फेस क्रीम, मिल्क, जैसे पानी को पानी में मिलाओगे या मिल्क को मिल्क में मिलाओगे, या आप मिल्क को पानी में मिलाओगे या पानी को मिल्क में मिलाओगे। सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो मिल्क को मैग्नीशियम बनेगा या मड। हाँ तो देखिए मड मतलब मिट्टी, मिट्टी के अंदर पानी मिलाओगे तो क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है कि नहीं, तो उसमें ज़्यादा मिट्टी होती है और पानी कम होता है। और बाद में गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो फोम बन जाता है, रबर। मतलब जो रबर हमारा बनता है ना वो गैस से मिक्स होके बनता है, स्पॉन्ज वाली बॉल इससे बनती है। लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे तो जेल, जो हम जेल लगाते हैं ना उसमें ज़्यादातर सॉलिड होता है और लिक्विड कम होता है। जैसे जेली आप जो खाते हो, जेली चॉकलेट आती भी है, चीज़ खाते हो उसके अंदर ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, ज़्यादातर सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड आप देख शेप देख के आप बता सकते हो उसमें ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड का भी मिक्सअप होता है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो मिल्की ग्लास बन जाएगा, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिला के बनाओगे, जैसे ब्रास एलॉय वाला नहीं था वैसे ही है, जब उसको आप मिल करके सॉलिड सोल बन जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, लिक्विड को गैस में मिलाने को कहते हैं एरोसोल, वो एरोसोल टाइप बन जाएगा। सॉलिड को गैस में मिला के एरोसोल, वो एयर में प्रेजेंट होता है एरोसोल। गैस को जब लिक्विड में मिलाओगे तो फोम कहते हैं, और लिक्विड को लिक्विड में एम्बुलेशन कहते हैं, और लिक्विड को सॉलिड को सोल कहते हैं, और गैस को सॉलिड में फोम कहते हैं। तो आप अगर गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो भी फोम कहते हैं, गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो भी फोम, और लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे तो उसको जेल टाइप कहते हैं, जेल की तरह दिखता है। और सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो सॉलिड सोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड को लिक्विड में करोगे तो खाली सोल, और सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो सॉलिड सोल। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दी गई है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।